हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज जानेंगे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और टीपीओ टैली प्रिंटर ऑपरेटर के बारे में। उसका सिलेबस क्या है। तो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सिलेबस का जानना बहुत ज़रूरी है। अगर सिलेबस के बिना ही आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए आपने अपनी कुल्हाड़ी धार लगाई नहीं है और जाके पेड़ पे उसे बजाना चालू कर दिया। तो एक बंदा धार लगा के जाके पेड़ को काट रहा है और एक बिना धार के काट रहा है, तो सबसे पहले पेड़ उसका कटेगा। वैकेंसीज कम है तो सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस इंग्लिश में मैं डिस्क्राइब करूंगा, उसके बाद स्क्रीन पर आपकी हिंदी में आएगा। तो आपको अगर हिंदी में समझ में आता है तो वीडियो पॉज करके देख लेना, आपका पोर्शन हिंदी में भी दिखेगा। जैसे मैं मैथ डिस्क्राइब करूंगा तो फिर उसका हिंदी में दिखेगा, साइंस डिस्क्राइब करूंगा उसका हिंदी में दिखेगा। तो चलिए पहले सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। ये रहेगा आपका सिलेबस, इंडिकेटिव सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो पहला है जनरल अवेयरनेस। Question are designed to test the candidate's general awareness of the environment around him, her, and its application to society। तो क्वेश्चंस कुछ ऐसे रहेंगे जो आपके आसपास की जनरल अवेयरनेस है और उसका एप्लीकेशन क्या रहता है सोसाइटी पे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस आर आल्सो डिजाइन टू टेस्ट हिज नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स, करंट अफेयर्स भी होंगे इसमें, एंड ऑफ सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशंस। और कुछ ऐसे मैटर्स से क्वेश्चन होंगे जिसको आप डेली ऑब्जर्व करते हैं, आपके आसपास क्या इवेंट्स हो रहे हैं, and experience in their scientific aspect as may be expected of an educated person। और उनका साइंटिफिकली क्या एस्पेक्ट हो सकता है, वैसे क्वेश्चन रहेंगे। और वैसे क्वेश्चन जो कि एक एजुकेटेड पर्सन से एक्सपेक्ट कर सकता है एक एग्जामिनर। द टेस्ट विल आल्सो इंक्लूड क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री। तो इंडिया की ज्योग्राफी वगैरह से और आसपास की कंट्री में क्या अफेयर चलता रहता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, स्पेशली पर्टेनिंग टू हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च। तो ये रहेगा सब्जेक्ट्स हैं ये जीके के, जनरल अवेयरनेस के। दीज क्वेश्चंस विल बी सच दैट दे डू नॉट रिक्वायर ए स्पेशल स्टडी ऑफ एनी डिसिप्लिन। तो ये क्वेश्चंस ऐसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर कोई बंदा 12th पास है विद साइंस साइड तो उसको स्पेशली इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसको ये नॉलेज अगर वो जनरली ऑब्जर्व करता रहता है और हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ के आया तो उस लेवल के ही क्वेश्चंस इनके अकॉर्डिंग ये जो बोल रहे हैं वो रहेंगे। आप अपनी पूरी तैयारी के साथ रहना। जनरल अवेयरनेस का हिंदी में सिलेबस आपके सामने है, आप पॉज करके देख सकते हैं। डी पार्ट में जनरल साइंस। जनरल साइंस में आता है सबसे पहले फिजिक्स। फिजिक्स में क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ टॉपिक लाइक थर्मोडायनेमिक्स, मैकेनिक्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटी, मोशन, प्रेशर, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, साउंड, हीट एंड टेम्परेचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैग्नेटिज्म, ओम्स लॉ, नंबर सिस्टम, फाइबर ऑप्टिक्स, मोड ऑफ कम्युनिकेशन। और इसका हिंदी में सिलेबस ये है फिजिक्स का, देख लीजिए पॉज करके। फिर केमिस्ट्री पे आते हैं। केमिस्ट्री ऑफ एवरीडे लाइफ, कॉमनली यूज्ड केमिकल्स, इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट रिएक्शन, कमर्शियल एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल्स, केमिकल एंड फिजिकल चेंज, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, एसिड्स, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोराइड, एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स, एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री का सिलेबस है, ये हिंदी में आपकी स्क्रीन पे है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैथमेटिक्स, नंबर सिस्टम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, टाइम, डिस्टेंस एंड वर्क, एल्जेब्रा, इक्वेशंस। तो एल्जेब्रा मतलब हायर एडवांस मैथमेटिक्स भी है इसमें। इक्वेशंस, सर्ड्स, इंडिसेस, ग्राफ्स, ज्योमेट्री रहेगी, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री रहेगी, डाटा इंटरप्रिटेशन, स्क्वायर एंड सीरीज, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। इसका हिंदी में वर्जन आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए मैथमेटिक्स का। इसके बाद रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, फिगर्स, एनालॉजी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, नंबर सीरीज, क्रिटिकल थिंकिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, लॉजिकल रीजनिंग, इनपुट आउटपुट, ब्लड रिलेशन, सिंबलिज्म, टेबल, डायरेक्शन स्लैश रैंकिंग टेस्ट, वेन डायग्राम, सिटिंग अरेंजमेंट, कोडेड इनइक्वालिटीज एंड डाटा सफिशिएंसी। ये रीजनिंग का सिलेबस है, हिंदी वर्जन आपके सामने है, पॉज करके देख लीजिए। फिर आता है कंप्यूटर फंडामेंटल्स। कंप्यूटर फंडामेंटल मतलब बेसिक्स जो होता है, ओपनिंग क्लोजिंग कंप्यूटर, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ DPSCM हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में कि आप अगर 3 महीने ये कंप्यूटर ज्वाइन कर लेंगे तो ये बिल्कुल हलवा हो जाए आपके लिए, और आपके पास कंप्यूटर है तो आपको ये चीज़ आती है। www एंड वेब ब्राउजर्स। दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन द फॉलोइंग कि वर्ड प्रोसेसिंग के क्या एलिमेंट्स हैं। वो एलिमेंट्स ये हैं, वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक्स
आपको आना चाहिए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स आपको आना चाहिए, टेक्स्ट क्रिएशन, फॉर्मेटिंग एंड द टेक्स्ट एंड इट्स प्रेजेंटेशन फीचर्स। तो ये कुछ भी नहीं है, जस्ट वर्ड के बारे में बात कर रहा है। नंबर 2 पे रहेगा MS एक्सेल, एलिमेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट, एडिटिंग ऑफ सेल्स, फंक्शन एंड फॉर्मूलाज। तो आपको एक्सेल आता है तो आपके लिए बहुत ही ये कद्दू चीज़ है। नंबर 3 पे रहेगा कम्युनिकेशन, बेसिक्स ऑफ ईमेल, सेंडिंग रिसीविंग ऑफ ईमेल्स एंड इट्स रिलेटेड फंक्शंस। कुछ भी नहीं है, जीमेल और याहू आपको आता है तो कुछ भी नहीं है इसमें। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कुछ किसी मैसेज को सेंड करना और रिसीव करना है, कम्युनिकेशन खत्म। नंबर 4, इंटरनेट सबको पता ही है, इज़ द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड फिर www वर्ल्ड वाइड वेब एंड वेब ब्राउजर्स, इंटरनेट सर्विस ऑन इंटरनेट, URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मैं पहले भी बता चुका हूँ। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर वो होता है, आप गूगल पे भी देख सकते हैं कि आप कोई भी एड्रेस अगर गूगल पे टाइप कर रहे हैं तो उसको उससे लिंक कर दे जाके, जहाँ पे इंफॉर्मेशन वो उससे रिलेटेड है। तो आपने जैसे डाला www.delhipolice.nic.in, तो ये है एक URL, तो ये आपको इंटरनेट पे उठा के वहीं पे ले जाएगा बिल्कुल जहाँ पे ये दिल्ली पुलिस का सारा इंफॉर्मेशन है, दैट इज़ कॉल्ड URL। HTTP, तो ये डिफाइन करने के लिए www डॉट से पहले HTTP/ लगता है, तो HTTP भी ऐसा ही कुछ है। और FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो फाइल एक कंप्यूटर से दूसरे सर्वर पर आप भेजते हैं तो सर्वर पर जाती है आती है, तो उस पर ये प्रोटोकॉल काम करती है। ये सब गूगल कर लेना, एक एक पैराग्राफ की डेफिनेशन है। वेबसाइट्स क्या होती हैं सबको पता है। ब्लॉग्स, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ, या कोई भी अगर आप शुगर के बारे में या किसी डिसीज़ के बारे में किसी का लिखा हुआ आर्टिकल पढ़ते हैं वो ब्लॉग होता है। वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स और भी होते हैं, ई करके बना होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। सर्च इंजन्स गूगल हो गया, याहू हो गया। चैट सब करते हैं आजकल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सबको पता है। एंड ई बैंकिंग, आप अगर नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो बहुत आसान है। इसका हिंदी वर्जन आपके सामने है, एक बार देख लीजिए। उसके बाद डिस्प्लेइंग अपलोडिंग ऑफ टेंटेटिव आंसर की ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। उसके बाद आपका ये आंसर की अपलोड करेंगे और उसमें 100 रुपये पर क्वेश्चन के साथ आप अपना क्लेम विद प्रूफ आप प्रोवाइड कर सकते हैं। और 15 दिन के अंदर, जिस दिन आंसर की अपलोड होगी उसके 15 दिन के अंदर अपना ऑब्जेक्शन आपको देना होगा। उसके बाद नो रिप्रेजेंटेशन आफ्टर द स्टिपुलेटेड पीरियड विल बी एंटरटेन्ड। उसके बाद आप करेंगे तो ये एंटरटेन नहीं करेंगे। और रिजल्ट कैसे डिक्लेरेशन होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का, इसमें 20 टाइम्स आपको बुलाएंगे जितनी वैकेंसी होंगी, तो उसके फिजिकल के लिए आपको 20 टाइम्स बंदे ये बुलाएंगे जो क्वालिफाई करेंगे। हर कैटेगरी से ये होगा, जनरल के जैसे 5 वैकेंसी हैं तो 100 बंदे बुलाएंगे, OBC की 2 वैकेंसी हैं तो 20x2 40 पर्सनस को 40 कैंडिडेट्स बुलाएंगे। तो इस तरीके से रहेगा। तो ये था आपका डिटेल्ड सिलेबस और किस तरीके से आंसर की आएगी, किस तरीके से रिजल्ट अनाउंस होगा। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी। तो आप जिस बंदे ने ये फॉर्म भर रखा है उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और वापस आने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद फ्रेंड्स।